अनुज प्रताप सिंह की बहन ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। अनुज सिंह की बहन ने आरोप लगाया कि पुलिस अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रही है। एनकाउंटर पर अनुज की बहन ने और आगे क्या कहा वो भी आप सुनिए। पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते। जिसके ऊपर एक केस है बेगुनाह उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। सुल्तानपुर में जिस ज्वेलरी शोरूम में डकैतों ने डाका डाला था, उसके मालिक भरत सोनी ने पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की और उन्हें यकीन है कि लूट का सारा माल भी पुलिस जल्द से जल्द बरामद कर लेगी। उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस विभाग, एसटीएफ और हमारे जिले के जिला एसपी साहब की जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, उससे हमें हर प्रकार की संतुष्टि है कि हमारा सब केस ओपन हो जाएगा और इसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। एसपी साहब की बहुत बड़ा योगदान रहा, हर पल पे निगरानी की है, हर पल पे जो है व्यवस्था देखिए, इससे भी हमें संतुष्टि है। जिस तरीके से प्रदेश शासन चल रहा है, देश का शासन चल रहा है, उससे आम जनता को बहुत राहत है। अब उसको कहीं न कहीं विरोधी लोग उसको गलत तरीके से समाज के सामने, जनता के सामने ला रहे हैं, वो भी अपना उनका अलग विचार है। योगी सरकार के लिए जिस तरीके से कार्रवाई, उससे हमें बहुत संतुष्टि है और अगर शायद और कोई शासन होता तो इतनी संतुष्टि न मिल पाती। 28 अगस्त को सुल्तानपुर की ज्वेलरी शॉप में हुई लूटकांड में 14 लोग शामिल थे। घटना के अगले दिन ही लूट के मुख्य आरोपी विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में किसी और मामले में सरेंडर कर दिया था। 2 से 3 सितंबर की रात डकैती में शामिल 3 आरोपी हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़े गए। 5 सितंबर को मंगेश यादव मुठभेड़ में मारा गया। 11 सितंबर को लूटकांड में शामिल 4 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। 19 सितंबर को 1 लाख के इनामी अजय यादव को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया और अब 23 सितंबर को लूटकांड में शामिल आरोपी अनुज प्रताप को भी एनकाउंटर में मार दिया गया। इस दौरान यूपी एसटीएफ ने ना किसी की जाति देखी, ना उसका धर्म देखा। जैसे एक्शन एक अपराधी के खिलाफ हुआ, एसटीएफ ने वैसा ही किया। लेकिन वोट बैंक की सियासत ऐसे कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठा रही है। इनकाउंटर बिल्कुल इसमें जैसे कि समाचार आता है कि फेक इनकाउंटर, तो देखिए विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है कि फेक इनकाउंटर है, लेकिन पुलिस पीछे भी डीजीपी साहब ने भी उसको एविडेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप पिछले भी इनकाउंटर को उन्होंने क्लियर करके दिखाया था और बताया था। ये भी इनकाउंटर की पूरी तरह से पहले जांच हो जाए, उसके बाद ही इस पर कोई राजनीतिक दल टिप्पणी करे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप बताइए इस एनकाउंटर के बारे में। यदि अपराधी हैं, इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं तो ऐसा कदम जरूर उठाना चाहिए, सराहनीय कार्य। अगर लेकिन सच्चाई के साथ अगर ये है और तो जरूर ऐसे कदम उठाने चाहिए। अब जैसे उत्तर प्रदेश में अपराध है, लेकिन उसको लेकर जाति पर सवाल उठते हैं कि जात देख के एनकाउंटर कर दिया जाता है। देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अपराधी किसी भी जाति, धर्म, मजहब का हो, अगर वो अपराधी है, अगर अपराधी है तो ये शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाने हैं, ताकि अगर इस तरीके की घटनाएं को रोकना है तो कहीं ना कहीं अब अगर लेकिन ये सत्यता से अगर हुआ है तो जातिवाद सिर्फ नेता लोगों की दिखती जाती। अपराधी अपराधी है, जो हुआ सही हुआ, राम नाम सत्य, अच्छा हुआ। ये मारे जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा हो रहा है सरकार की तरफ से जो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। सुल्तानपुर लूटकांड में यूपी पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। 14 आरोपियों में से 2 आरोपी मारे जा चुके हैं, 9 गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी 3 की तलाश जारी है। आइए अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूं, कैसे गैंग्स ऑफ सुल्तानपुर ने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल पूरे गैंग को 3 ग्रुप में बांटा गया था, ग्रुप ए, बी और सी। सबको अलग अलग टास्क दिए गए थे। सबसे पहले बात ग्रुप ए की। इस ग्रुप का काम था बदमाशों को गाड़ी अरेंज कराना। इसमें पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह शामिल था। पुलिस ने एनकाउंटर कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। ग्रुप बी का काम था बाहर पहरा देना और बदमाशों को बैकअप देना।
इसके आरोपियों में से एक अजय यादव को 19 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो भी एनकाउंटर ही था, लेकिन पांव में गोली लगी। जबकि मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने पहले ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके अलावा दुर्गेश प्रताप सिंह ने भी सरेंडर कर दिया। पुलिस विनय शुक्ला, अरविंद यादव और विवेक सिंह को भी गिरफ्तार कर चुकी है। ग्रुप ए ने लॉजिस्टिक मुहैया कराया तो ग्रुप बी ने बैकअप देने का काम किया। ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन असली मामला ग्रुप सी पर अटका हुआ है, जिसमें 5 आरोपी थे। इन्होंने 28 को वारदात को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। लूट की वारदात को जिन 5 बदमाशों ने अंजाम दिया, जो ग्रुप सी में शामिल थे, उसमें एक था मंगेश यादव, जिसका 5 सितंबर को एनकाउंटर हुआ। 22 सितंबर यानी बीती रात को अनुज प्रताप सिंह का उन्नाव में एनकाउंटर हुआ, मारा गया। अब यूपी एसटीएफ को फुरकान, अरबाज और अंकित की तलाश है। साथ ही यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में अनुज का एनकाउंटर करते हुए यूपी एसटीएफ ने ये बात बता दी है, साबित करने की कोशिश की है कि गुंडों की कोई जाति नहीं होती और जाति देखकर बंदूक की गोली भी नहीं चलती। आपने लोगों की बात सुनी। हमारे सहयोगी रुचि ने जिन लोगों से बात की, उनका क्या मत था। योगी सरकार बार बार कह रही है कि अपराधियों की जाति मत पूछिए, जाति के हिसाब से एनकाउंटर की गिनती मत करिए, लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार एनकाउंटर में जाति ढूंढ रही है। मंगेश यादव पर सवाल उठाने वाले सपा नेता अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को लेकर इसे अकाउंट सेटल एनकाउंटर कह रहे हैं। विपक्ष का सवाल है, उसका जवाब ही आज के दिन उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कम से कम सरकार को। अपराधी की जाति नहीं होती है। हाँ, अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसके मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा। अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे, अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसके मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। इस तरीके से आज के दिन उन्हें जवाब देना चाहिए, विपक्ष को जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार, माननीय योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो देखिए, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। आप सोच सकते हैं कि एक लूट में कितनी थ्योरी लेकर के एसटीएफ आ रही है। पहले कहते हैं हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, फिर कह रहे हैं मुख्य आरोपी को हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया, फिर मुख्य आरोपी को आपने इनकाउंटर कर दिया, आप फिर एक इनकाउंटर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इनकाउंटर की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है, वो किसी भी जाति का हो। जिस मंगेश यादव के हत्याकांड में फंस गई है, अब ये लगातार अपनी थ्योरी में फंसती जा रही है। एक लूट कांड की इतनी थ्योरी उत्तर प्रदेश में आज तक हमने आपने नहीं देखा होगा।